नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सीजी करंट अफेयर्स के मंथली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे फरवरी 2025 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हाल ही में रायपुर में आयोजित वाटर 360 डिग्री सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। ये सारी डिटेल आपको सिविल लक्ष्य एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको इसका पीडीएफ डे बाय डे मिल जाएगा। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जितने भी वीडियो बने हैं उसके सभी के जो आपको पीपीटी का जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ फॉर्म में वहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ज्वाइन करेंगे सिविल लक्ष्य एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। इस नाम से ये चैनल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जटाशंकरी गुफा स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोरिया जिले में स्थित है। ठीक है, नारियल विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। अगर आप पहले से इस वीडियो को देख चुके हैं तो बिल्कुल जवाब देने का इसमें कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री भर्ती की तैयारी के लिए पार्थ योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। किस देश का पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? सिंगापुर। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन बने हैं? दिनेश कार्तिक वो विकेट कीपर बने हैं। हाल ही में कौन BCAS के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है राजेश निर्वाण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है बिहार इस पहला राज्य बना है। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहां लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है चेन्नई में लॉन्च किया गया है। हाल ही में 1 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? इसका सही जवाब है हम भारत के लोग। छत्तीसगढ़ के किस जिले ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश के टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बना ली है? इसका सही जवाब है रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान की कितने लाख टन की रिकॉर्ड खरीदी की गई है? इसका सही जवाब है 149। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? श्री मोहन शुक्ल पहले महानिदेशक थे। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो 89 हो गई है। हाल ही में किसे बीसीसीआई द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री के कुल अंतरिक्ष चहलकदमी समय को पार कर लिया है? तो इसका सही जवाब है पैगी विटसन। न्यूजीलैंड में एक नए कानून के तहत किस पर्वत को इंसान का दर्जा दिया गया है? तारानाकी पर्वत को दिया गया है। हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत करेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है 31 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में कहां महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क स्थित है? तो इसका सही जवाब है मनेन्द्रगढ़। केंद्रीय करों के संग्रहण में बढ़ोतरी से राज्य को कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले? 5054 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव 2025 में कुल कितने ग्राम पंचायत सरपंच पदों के लिए मतदान होगा? 11,672। हाल ही में भारत में फाइनल मुकाबले में
किस देश के टीम को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीत लिया है? दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? जापान ने किया है। हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? इसका सही जवाब है टाटा स्टील ने। रोमानिया देश में श्वसन संक्रमण के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? इसका सही जवाब है 1,33,635 मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस सिरसे द्वारा कौन सा पदक जीता गया? रजत पदक जीता गया। हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है? WHO ने की है। हाल ही में कहां महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किसने अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? इसका सही जवाब है गूगल मैप्स ने बदला है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए DGP बने हैं अरुण देव गौतम जी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है? नवा रायपुर। कौन सा राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में तीसरे स्थान पर रहा है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस भारतवंशी गायिका को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है चंद्रिका टंडन। कौन सा देश 2025 में चंद्र नववर्ष 22 जनवरी से मना रहा है? इसका सही जवाब है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू किया गया है? मालदीव में किया गया है। हाल ही में कहां व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में खुलेगा। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 360 का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ईरान। हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक मीट का आयोजन कहां किया गया? इसका सही जवाब है कुन्नमकुलम में किया गया। हाल ही में किसने अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने बदला है। हाल ही में 24वीं मेडलेव मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहां शुरू हुई है? इसका सही जवाब है दुबई में शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी 2025 को किन नगर निगमों के लिए चुनाव आयोजित होने हैं? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्टार क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर ऑफ द ईयर चुन लिया गया है? इसका सही जवाब है शशांक सिंह। छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर बनेगा? ये रायगढ़ में बनेगा। हाल ही में किस राज्य का बाबर रक्षर गांव पहला स्मार्ट विलेज बन गया है? इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रिद्धिमान साहा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की है? तो बिहार ने की है। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम समाप्त करने का निर्णय लिया है? स्विट्जरलैंड ने लिया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो चीन में हो रहा है। हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 TDP के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो उड़ीसा में की है। हाल ही में 24वें मेडलेव मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहां शुरू की गई है? तो ये दुबई में की गई है। हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका ने मनाया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? कृषि उन्नति योजना। हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है? चीन ने लगाया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो नालागढ़ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% किया गया है। हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये जापान में की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो जगदीश सिंह खेहर को किया जाएगा। हाल ही में किसने 2025
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है? इसका सही जवाब है ट्रेविस हेड। हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो श्रीलंका ने मनाया है। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका हो गया है। कवर्धा के किस ग्राम पंचायत में सरपंच समेत 11 पंच निर्विरोध चुने गए हैं? चचेड़ी में। आचार्य विद्यासागर का स्मारक किस पर्वत पर बनाया जा रहा है? तो चंद्रगिरी पर्वत पर बनाया जा रहा है। कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? भारत बन गया है। भारत के किस राज्य में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। हाल ही में किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा? एक और अश्वत्थामा को नवाजा जाएगा। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर को किस टीम ने कप्तान बनाया है? गुजरात जायंट्स ने बनाया है। हाल ही में कौन सा गेंदबाज 461 टी20 मैच में 633 विकेट लेकर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो राशिद खान बन गया है। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां आयोजित हुआ है? तो ये फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा? 4 स्टेशनों को। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? तो अमेरिका हुआ है। हाल ही में किसने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बॉर्ट डी वेवर ने ली है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो सुनील कुजूर हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं ओबीसी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ललित चंद्राकर हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर बनेगा? ये रायगढ़ में बनेगा। टाइफाइड का पहला टीका किस देश में बनाया गया है? तो ये भारत में बनाया गया है। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की है? बिहार ने की है। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया, जाम्बिया के लिए सहायता कार्यक्रम समाप्त करने का निर्णय लिया है? स्विट्जरलैंड ने लिया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में हो रहा है? चीन में हो रहा है। 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो रेट क्या है? तो 6.25 है। किस देश ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो रूस ने की है। हाल ही में निशा यादव ने किस चोटी पर तिरंगा फहराया है? किलिमंजारो। लीजेंड 90 कहां खेला जा रहा है? रायपुर में। भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। दिल्ली में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? बीजेपी। हाल ही में किसने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में विभिन्न श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित की जाएंगी? 350। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? गुजरात में। हाल ही में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को किस राज्य ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? गुजरात। F-35 किस देश का लड़ाकू विमान है? F-35 किस देश का लड़ाकू विमान है? अमेरिका का। हाल ही में 10 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? गुंडाधुर की। ई ऑफिस के पूर्ण क्रियान्वयन की अंतिम तिथि क्या दी गई थी? 31 मार्च। R-37 मिसाइल किस देश ने बनाया है? आपका R-37 रूस ने बनाया है, ये याद रखना है। रचिन रविंद्र किस देश या किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? मणिपुर। डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कितना हो गया है? 87.94। जॉर्ज सोरोस किस देश के नागरिक हैं जिन पर दूसरे देशों में तख्तापलट कराने का आरोप लगाया गया है? अमेरिका। हाल ही में 10 फरवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दलहन दिवस। हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहां शुरू हुआ है? नोएडा में। हाल ही में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजय दुर्ग। हाल ही में किस जिले में पुलिस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं? बीजापुर। 49वां सेशन स्मृति गोल्ड कप कहां खेला गया? कोरिया जिले में।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पोटास के नए भंडार पंजाब में मिले हैं, राजस्थान में पोटास के भंडार हैं। नए भंडार की खोज भारत के पोटास आयात में कमी आ सकती है। सही कथनों को चुनना है, सभी कथन सही हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को रिटायर्ड जजों को एडहॉक तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दी। ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो 224A के तहत। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? इसका सही जवाब है 50,000। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A किस देश के निर्जन क्षेत्र से टकराने की संभावना है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। हाल ही में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। भारत के किस राज्य में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है? नई दिल्ली। राजिम कुंभ कब से प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब है माघ पूर्णिमा से। छत्तीसगढ़ से किस क्रम के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी छीन ली गई है? तो 39वें क्रम की मेजबानी छीन ली गई है। सीसल शिल्प किस जिले से संबंधित है? तो ये बस्तर से संबंधित है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 89 है। बियर बाइसेप्स नामक यूट्यूब चैनल किसका है? रणबीर अहलुवालिया का है। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने किस पूर्व अंतरिक्ष यात्री के कुल अंतरिक्ष चहलकदमी समय को पार कर लिया है? तो पैगी विल्सन। हाल ही में ट्रंप ने किस दिन को गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है? तो 9 फरवरी को। हाल ही में कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो 10,000 करोड़ रुपए। हाल ही में चीन ने कौन सा 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है J-36। भारत के किस राज्य में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया है। कवर्धा के किस ग्राम पंचायत में सरपंच समेत 11 पंच निर्विरोध चुने गए हैं? तो चचेड़ी में। आचार्य विद्यासागर स्मारक किस पर्वत पर बनाया जा रहा है? चंद्रगिरी पर्वत। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितना शुल्क लगाने का ऐलान किया? तो 25%। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? प्रयागराज में। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? तो यशस रखा है। हाल ही में कौन सा गेंदबाज 461 T20 मैचों में 633 विकेट लेकर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज में शामिल हो गया है? तो इसका सही जवाब है राशिद खान। हाल ही में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो फरीदाबाद में। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करें जीवन बचाएं पहल का आयोजन किया है? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। हाल ही में बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है नेपाल। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हुए सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू विमान शामिल है? तो ये F-35 है। किस स्थान के 3 लौह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी होगी? तो बेलाडीला। दावानल के मामले में देश का तीसरा बड़ा जिला कौन सा है? बीजापुर। अन्नमदेव ने बस्तर में किस छिंदक नागवंशी राजकुमारी की
समाधि बनवाई है? चमेली। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या कारण है? संवैधानिक विफलता। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो सर्विसेज टीम। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ये 96वीं रैंकिंग थी। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती है? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलियोसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027। हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 14 फरवरी को। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू विमान शामिल है? F-35। हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहां शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? 25वां। छत्तीसगढ़ के मानातूता में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी का नाम क्या है? चित्रोत्पला। छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से एलपीजी गैस भेजने का प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया जाएगा? रायपुर। सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने 17 वर्षों बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? 262 करोड़। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 6वां स्थान दिया गया। नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? तो 31 सदस्यीय। हाल ही में भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा किस देश ने की है? तो $10 बिलियन की कतर ने की है। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित होगा? रियो डी जेनेरो ब्राजील में। हाल ही में थाईपुसम 2025 उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ? तमिलनाडु में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? मस्कट ओमान में। भोला पठार महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगता है? तो बालोद में। छत्तीसगढ़ के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक से B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है? चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज को। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पर बैन लगा दिया है? तो झारखंड ने बैन लगा दिया है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली की सौगात का ऐलान किया गया है? 300 यूनिट का किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ में। AI चैटबॉट ग्रोक 3 किसने लॉन्च किया है? तो XAI ने लॉन्च किया है। किस देश में तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये फिलीपींस में किया गया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो मस्कट ओमान में। 2027 में होने वाले पहले ई स्पोर्ट्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। किस भारतीय राज्य ने कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जी सफल योजना लॉन्च की है? तो गुजरात ने लॉन्च की है। किस राज्य में विधानसभा में पहला अनुवाद प्रणाली शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में। भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को कौन सा फल भेजा है? तो ये अनार भेजा है। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? कॉन्क्लेव को। कौन सा देश हाल ही में भारत द्वारा स्पेस के सार्वभौम की स्थिति को स्वीकार करने वाला पहला देश बना है? तो रूस।
2025 का विश्व कप किस खेल के लिए भारत में आयोजित किया जाएगा? तो क्रिकेट। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेखा गुप्ता को। कौन सी भारतीय कंपनी ने हाल ही में यूनिकॉर्न स्थिति हासिल की है जिसका मूल्य $1 अरब से अधिक है? तो ओयो ने। वन अग्नि घटनाओं के मामले में बीजापुर जिला का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 2027 में होने वाले पहले स्पोर्ट्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पंचायत चुनावों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है 2 चरणों में चुनाव। हाल ही में समाचार में रही ढुकू प्रथा छत्तीसगढ़ के किस समाज में प्रचलित है? तो आदिवासी समाज में प्रचलित है। भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बलरामपुर जिले में। हाल ही में जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? तो ब्राजील में, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। हाल ही में भारत टेक्स्ट 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ग्लोबल बिजनेस समिट को। हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित बैक्टीरियल सेलुलोज क्या है? तो इसका सही जवाब है कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक बहुलक। फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती है? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। किस संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित की है? इसका सही जवाब है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है केरल। ठीक है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है केरल। हाल ही में थाई पुसम 2025 उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। पीएम एकता मॉल कहां स्थापित किया जा रहा है? रायपुर में। हाल ही में किस देश ने BOBP-IGO की अध्यक्षता ग्रहण की है? मालदीव ने। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 2 वर्षों के लिए। किस संगठन ने हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल शुरू की है? LIC ने। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? IISc बेंगलुरु को। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की है? राजस्थान ने। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले के तामडाण में पंचायत चुनाव की पेटी लूटने की कोशिश की गई? इसका सही जवाब MCB। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मानव निर्मित सबसे बड़े शिवलिंग स्थित हैं? तो इसका सही जवाब बस्तर। नया बैट कोरोना वायरस किस देश में खोजा गया है? चीन। छावा फिल्म किस मराठा शासक पर बनी है? छत्रपति संभाजी। और फिश हाल ही में किस देश के तट पर मिली है? तो इसका सही जवाब है मैक्सिको। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसे टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में किस देश में भारतीय डिजिटल पेमेंट प्रणाली UPI शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कतर में। हाल ही में कौन सा देश डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया या दूसरा देश बन जाएगा दुनिया का? तो ये भारत है। हाल ही में लिथियम खोज और खनन में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा।
2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? तो ये पंकज आडवाणी ने 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेजबानी किस शहर में की गई? तो गांधीनगर में। हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है? वी नारायणन को। 2025 में किस राज्य ने औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए हैं? रवांडा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं? विराट कोहली। हाल ही में किस देश ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत की है? तो आइवरी कोस्ट ने। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये कायरियन जैक्वेट। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में किस क्रम का अनुपूरक बजट पेश किया? तीसरे क्रम का। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गुप्तेश्वर पहाड़ी की गुफा स्थित है? बस्तर जिले में। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल में। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? आरबीआई ने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो विराट कोहली है। हाल ही में पीएम मोदी के प्रधान सचिव दूसरे नंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को। पीएम मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है? तो इसका सही जवाब है बिहार। किस देश ने हाल ही में ओपेक प्लस में शामिल होने की घोषणा की? तो ये ब्राजील ने की। हाल ही में पहले भारतीय अमेरिकी एफबीआई निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। हाल ही में IRDAI ने किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा एसबा लॉन्च किया है? यूपीआई के माध्यम से। बस्तर पंडुम 2025 कब से कब तक चलेगा? तो इसका सही जवाब है 10 से 29 मार्च। लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है दूसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट कहां उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का मेजबान देश कौन है? इसका सही जवाब है भारत। 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत किस वर्ष तक एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? 2047। हाल ही में भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 24 फरवरी। गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी में। 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में सागर कवच अभ्यास आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी निकाय की अध्यक्षता की है? इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? इसका सही जवाब है सुनील भारती मित्तल। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे डेली करंट अफेयर्स चैनल सिविल लक्ष्य एकेडमी को भी फॉलो कर सकते हैं। और इसका पीपीटी अगर आपको प्राप्त करना है, इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल जो इसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।